हेलो बच्चों, ये है हमारी कविता मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा कुमारी अपने बचपन को याद करती है और बचपन को याद करते हुए ये कविता लिखी है। बचपन की सरल मधुर स्मृतियाँ आनंद का अतुलित भंडार होती है, यही हमें इस कविता में बताया है। और कवयित्री ने अपनी बेटिया के बचपन की अटखेलियाँ और शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखी। जब हमारी कवयित्री ये कविता लिख रही थी तभी उसने अपने बचपन के बारे में तो लिखा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो छोटी बेटी है वो भी घर में जो शरारत करती है, जो उठखलिया करती है, वो सब अपने ही बचपन की झलक उसके अंदर देखती है उसकी बेटी में। और फिर उसे लगा कि उसका बचपन फिर से लौट आया है। उसी के बारे में ये कविता में लिखा है, मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवयित्री कहती है बार बार मुझे यही याद आती है कि कितना मेरा अच्छा बचपन था, जो कि इतनी खुशियाँ थी वो सब ले गया, और जीवन की मेरी जो सबसे अच्छी मस्त मस्त खुशी थी वही मेरे से चली गई है। बार बार मुझे याद आती रहती है, जो मेरी खुशियाँ गई थी, मेरा मधुर बचपन गया था, उसकी याद आती रहती है। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। चिंता रहित, जब हम छोटे बच्चे होते तब हमें किसी भी प्रकार की चिंता तो होती नहीं है। वही खेलना खाना कूदना चलता रहता है। और फिर हम रहते भी कैसे थे, निर्भय और स्वच्छंद, यानी किसी से डरते भी नहीं थे और एकदम आज़ाद घूमते रहते थे। ये सब हम कैसे भूल सकते हैं। ये बचपन का तो आनंद ही कुछ अलग था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। रोना और मचलना, जब हम छोटे होते हैं तब ज़िद्दी तो होते ही है और छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं, तो वो हम रोते थे, मचलते थे, ज़िद करते थे, वो भी हमें कुछ अलग ही आनंद देते थे। और जब रोते रोते हमारे बड़े बड़े मोती जैसे आंसू निकलते, वो भी हमें जयमाला पहनाते, यानी जब भी हम रोने लगते हैं तो हमारी ज़िद हमारे मम्मी पापा पूरी कर देते हैं, तो उसको जयमाला जैसा यानी कि विजय जैसा दिखता है कि अच्छा चलो मेरे रोने से ये काम हो गया, मेरी जीत हो गई। वैसे रोने में भी बहुत आनंद था। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कवयित्री कहती है जब मैं छोटी थी और रोने लगती थी तब माँ सारा काम छोड़कर वापस आ जाती थी और मुझे उठा लेती थी, और मुझे उठाकर इतना चूम लेती थी, प्यार करती थी कि मेरे गीले जो आंसू वाले गाल थे वो भी सुखा देती थी। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कवयित्री बचपन को वापस बोल रही है, आजा बचपन, ये बचपन तू वापस आजा, फिर से मुझे वही मन की शांति दे दे जब हम छोटे थे तब हमारे मन को मिला करती थी। और ये व्याकुल व्यथा जो हमारी है, हम जो व्याकुल हो रहे हैं वो सब मिटा दे और हमें एकदम सी शांति दे दे। वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवयित्री बोल रही है कि वही हमारा भोलापन, वही हमारी सरलता, वही हमारा मीठापन और वही हमारा प्यारा जीवन जो निष्पाप था, यानी कि किसी भी प्रकार का, छोटे बच्चों के मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है। तो जब हम छोटे थे तब अब निष्पाप थे, किसी भी प्रकार की मन के अंदर पाप नहीं छुपा हुआ था। और ऐसी ही हमें जीवन, प्यारा जीवन, भोला सा जीवन हमें वापस चाहिए। क्या फिर ये सब फिर आ सकेगा और मेरे मन में जो ये संताप है क्या वो मिटा सकेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। जब भी मैं ये सब सोच रही थी कि ये मेरा कितना अच्छा बचपन था जो चला गया, अब वापस नहीं आने वाला है, अब ये मेरे मन को शांति कौन दिलाएगा, तभी उसकी छोटी सी बेटी उसे बुलाया। तो जैसे ही उसकी बेटी ने उसको बुलाया तो उसकी जो कुटिया थी यानी कि उसका घर था वो एकदम नंदनवन की तरफ गूंज उठा और खिल गया। नंदनवन यानी छोटा सा गार्डन, जैसे हम किंडर गार्डन भी बोलते हैं या फिर देव लोगों का बगीचा बोल सकते हैं। तो जैसे ही उसकी बिटिया ने बुलाया तो वो फूल सी उठी वह छोटी सी कुटिया उसकी। माँ
ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। उसकी बेटी क्या कर रही थी? उसकी माँ को बुला रही थी और बुलाते बुलाते उसके पास आ रही थी। जब भी उसने देखा तो वो कहकर माँ माँ कहकर बुला रही थी और मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी खाकर आई थी, थोड़ी मुंह के आसपास लगी हुई थी, थोड़ी हाथ में लेकर आई थी। माँ तू ये खा ले। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह, माँ खाओ, माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसी मंजूल मूर्ति देखकर मुझे नवजीवन आया। माँ ने उसे पूछा कि ये तुम क्या लाई हो? तभी उसने अपनी इसी भाषा में बोला माँ काओ। पर यही प्रफुल्लित हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गया माँ का, जब उसने ऐसी भाषा में बोला, उसकी छोटी सी भाषा में बोला। तभी उसकी माँ ने बोला तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। और ऐसे ही सब कुछ देखकर उसके मन में ये ख्याल आया कि ये बचपन तो वापस लौट आया है, पर मेरी बेटी के रूप में, मेरी बेटी के बचपन के रूप में मेरा बचपन वापस लौट आया है। और ये मंजूल मूर्ति देखकर मुझे नवजीवन आया और मुझे ये सब देखकर एकदम सुकून मिला। प्यारी सी बिटिया को देखकर मुझे सुकून मिला। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जब उसकी बेटी के साथ वो खेल रही होती है, खा रही होती है, तभी वो उसकी ही तुतलाती भाषा में बोलती है, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं। और उसी के साथ मिलकर वो भी छोटी बच्ची बन जाती है और उसके साथ खेलती कूदती है। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। तभी हमारी कवियत्री बोलती है कि जिसको मैं बरसों से ढूंढ रही थी, खोज रही थी कि कहाँ गया मेरा बचपन, वो बचपन कभी वापस नहीं आने वाला है, मुझे अब ऐसी ही बचपन की शांति कैसे मिलेगी। तभी जब उसकी बेटी को देखा, उसके बचपने को देखा, तब उसे ख्याल आया कि ये बचपन तो मेरे पास वापस आ चुका है। भाग गया था जो मुझे छोड़कर, उसे छोड़कर जो बचपन भाग गया था, उसी बेटी के बचपन में वो वापस से फिर से आ गया है। तो यही थी हमारी कविता और सुभद्रा कुमारी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बचपन के बारे में बताया हुआ है। थैंक यू।